ये 543 लोग वहां पे संसद में बैठ करके क्या तमाशा कर रहे हैं? संसद के बाहर साले तुम भाई भाई कर रहे हो, निकम्मा सालो। कितना पैसा खर्च होता है साला, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च होता है इसमें। क्या कर रहे हो तमाशा? भाई भाई साले मोदी अदानी को दिखा रहे हो। जो मेन मुद्दे हैं उसको छोड़ दिया। यहां संभल में कांड चल रहा है, संभल को एक जना जाकर के वहां पे 5-5 लाख रुपए बांटेगा। किसको? जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको। अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के संरक्षक बांग्लादेश के विरोध में शुक्रवार को करेंगे केशदान, कर विरोध प्रदर्शन। अखंड भारत गौरव ट्रस्ट द्वारा कामधेनु गौशाला आचार्य संजीव गौड़ के सानिध्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के नरसंहार और मंदिरों और मठधीशों को विनाश, बलात्कार आदि विषयों को लेकर विरोध प्रकट किया गया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव लवलीन कपूर ने बताया कि दिनांक 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे दामोदर दास पार्क में केशदान अर्पण और आत्माओं की शांति हेतु एक शांति यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तर्पण किए हुए केश को राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इस संदेश के साथ कि बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार शीघ्र अतिशीघ्र रोका जाए। आचार्य संजीव गौड़ ने सख्त से चेतावनी देते हुए कहा कि हम सनातनी जब तक खामोश हैं, जिस दिन हम खामोशी तोड़ेंगे तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अनिल मुनि हूँ, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट का सेवक। एक छोटा सा, बांग्लादेश भारत का एक पार्ट था। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो है भारत में मिला लेना चाहिए। इस बात का मेरा समर्थन है। और वर्तमान सरकार और उससे पहलों की सरकार से मेरा एक सवाल है कि वो बोफोर्स कहाँ हैं, आपकी राफेल कहाँ हैं? आज हिंदुओं पे जिस तरीके से अत्याचार वहाँ पर हो रहा है और पूरी नित्य प्रतिदिन वहाँ पर वीडियोस जो आ रही हैं, वो वीडियो क्या देख नहीं रहे हैं? क्या ब्लाइंड हो चुके हैं सारे के सारे? क्यों नहीं कोई एक्शन लेते? क्या है बांग्लादेश और क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान के आकर के रोज जो है आकर के 4-6 शहीद करके चले जाते हैं इनोसेंट, और वहाँ भी इनोसेंट। मैं अपना व्यापार प्रतिष्ठान पे बैठा हुआ हूँ, अचानक ही 10-20 लोग आकर के मुझ पे हमला करते हैं और हमला करने के बाद में मुझे मार डालते हैं और उसके वीडियो चल रहे हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? यूनुस क्या कर रहा है? बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। और दुर्भाग्य वाली, विडंबना वाली बात यह है कि उसी यूनुस को यूएनओ ने नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। वो नोबेल पुरस्कार वापस होना चाहिए। इस बात का मेरा विरोध है। इस बात का मेरा विरोध है कि सरकार वहां पे सोई पड़ी हुई है। किस लिए सोई पड़ी है? अरबों रुपए के जंग लग गए हैं। कब से आए थे? एडवांस वेपन्स आ रहे हैं, उसमें शामिल आप कर रहे हो। किस लिए शामिल कर रहे हो? किस दिन के लिए शामिल कर रहे हो? किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? छोटी छोटी बच्चियों के साथ में वहां पर रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट रहे हैं उनको, और तमाशा देख रहे हैं। हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस पूरा सर्वत्र विश्व देख रहा है। आज विश्व क्या हो गया? विश्व को आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, सरकार से ज्यादा मेरी विपक्ष से मांग है। विपक्ष जो ये मोदी और अडानी के भाई भाई मिलाकर के तमाशा कर रहा है संसद में, उस संसद का आप पूछिए एक दिन का खर्चा कितना है? ये 543 लोग वहां पे संसद में बैठ करके क्या तमाशा कर रहे हैं? संसद के बाहर साले तुम भाई भाई कर रहे हो, निकम्मा सालो। कितना पैसा खर्च होता है साला, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च होता है इसमें। क्या कर रहे हो तमाशा? भाई भाई साले मोदी अदानी को दिखा रहे हो। जो मेन मुद्दे हैं उसको छोड़ दिया। यहां संभल में कांड चल रहा है, संभल को एक जना जाकर के वहां पे 5-5 लाख रुपए बांटेगा। किसको? जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। दामोदर पार्क पे मैं खुद अपने केश दान तर्पण करूंगा उन आत्माओं के लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए, जो इनोसेंट अपने कारोबार में अपनी फैमिली के साथ में रह रहे थे और उनको अचानक ही उनके घर पे धावा बोल करके उनके साथ में दुराचार करा गया, उनकी महिलाओं के साथ में। ठीक है, तो आप सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि 13 तारीख 11 बजे आप वहां पहुंचे। और ये केस यहीं तक नहीं रहेंगे, केस राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी को जाएंगे, प्रधानमंत्री जी को जाएंगे और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, हम उनको भी भेजेंगे कि
कि उस केस का कम से कम मान रखते हुए इतना स्टेप्स ले रहे हैं कि हमारे किसी भी सनातनी हिंदू के साथ में कोई दुराचार या उसका जो है वो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना मेरा। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ भारत में बांग्लादेशी आराम से रह रहे, आराम से रह रहे ना, हमसे ज़्यादा अमीर हो गए, हमारे देश में पनप रहे हैं, कब से रह रहे, उनके विषय में हम कभी नहीं सोचते। वहाँ पे हमारे हिंदू रह रहे हैं, सरकार उन्होंने गिरानी थी गिरा दी, लेकिन सरकार के बाद में ये थोड़ी ना है कि भैया हिंदुओं पे तुम अत्याचार करो। टारगेट हिंदू ही था, हिंदू ही है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाह रहा हूँ कि भारत में भी टारगेट जो है वो हिंदू ही है। हिंदू को ये सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। रहना चाहिए, वो हिंदू लड़कियों को बरेली से गुरबचन अपने की रिपोर्ट, खबर रूप में बरेली लें रूबरू। और धर्म परिवर्तन कराएं। ये क्या है? अगर हम भी इसी बात पे आ जाएंगे तो उनमें हम में अंतर क्या रह जाएगा?